गुड मॉर्निंग बच्चों। राज शिक्षा सदन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को सर्वसमीकाओं के विषय में पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे। आप लोगों के सामने एक्सरसाइज देखिएगा। देखिए, एक्सरसाइज है 4.1। इसमें हम आप लोगों को a+b का होल क्यूब का सूत्र भी सिद्ध करवाए थे। उसके बाद कुछ उदाहरण भी करवाए थे। आज हम आप लोगों के सामने एक्सरसाइज की सवालें हल करवाएंगे। देखिए, 4.1 की पहली सवाल है b+1 का होल क्यूब। b+1 का होल क्यूब। सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिखेंगे कि इस सवाल में कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। सबसे पहले सूत्र को लिख लेंगे। जब सूत्र लिख लेंगे तो सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। ध्यान देंगे बच्चे। इसका सूत्र आप लोगों को हम बताए थे, सिद्ध भी करवाए थे। a³ + b³ + 3ab कोष्ठक में a+b। इस सूत्र को हम सिद्ध करवाए थे और बताए भी थे। अब आज देखिए, इस सूत्र के आधार पे ये 4.1 की पहली सवाल हम हल करने जा रहे हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि a की जगह पर b लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे a = b। उसके बाद देखेंगे कि b की जगह पर कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो b की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे b = 1। कोई समस्या बच्चों को? कोई समस्या नहीं। आगे देखिए। चलिए, जैसे जैसे ये बना हुआ है उसी पर हम लोगों को बनाते चलना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ a है। a की जगह पर हमको लिखना क्या है? b। a की जगह पर क्या लिखना है? b लिखना है। तो यहाँ हम लोग b लिख देंगे और 3 घात ऊपर लगा है, 3 घात यहाँ हम लोग लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सूत्र में आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, अब प्लस के बाद b लिखा हुआ है, तो b की जगह पर हमको कौन सी संख्या लिखनी है? 1 लिखना है। यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद b पर 3 घात लगा है, तो हमको 1 पर भी 3 घात लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर प्लस है, तो फिर यहाँ प्लस कर दिया जाएगा। अब प्लस के बाद 3 लिखा हुआ है, तो 3 को उतार लिया जाएगा। उसके बाद 3 के बाद a है, तो a की जगह पर हमको क्या लिखना है बच्चों? b लिखना है, तो यहाँ b लिख देंगे। उसके बाद हम a की जगह पर हो गया, a की जगह b लिखना था, b लिख दिए। उसके बाद b लिखा है, तो b की जगह पर हमको क्या लिखना है? 1 लिखना है। यहाँ 1 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक है, कोष्ठक लगा दीजिए। कोष्ठक में a है, तो a की जगह पर हमको फिर b लिखना है, b लिख दीजिए। प्लस और b की जगह पर 1 लिखना है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आगे देखिए, b³ को उतार लिया जाएगा। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है? सभी बच्चे जानते हैं। 1 का क्यूब देखिए, 1 × 1 × 1। हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। 1 में 1 का गुणा 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। प्लस अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग गुणा कर देंगे। सबसे पहले 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 ही होगा, 3 × 1 = 3। फिर 3 में b का गुणा कर देंगे, तो 3b हो जाएगा। फिर b+1 को हम लोग उतार लेंगे। आगे देखेंगे बच्चे, b³ + 1 प्लस, अब इस कोष्ठक को तोड़ना है हम लोगों को, तो 3b में पहले b का गुणा कर देंगे। तो बच्चे जानते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनफल बच्चे सीख चुके हैं अगली कक्षा में। तो 3 और b में b का गुणा होता है b², तो 3b² हो जाएगा। इससे देख लीजिए, इस b पर 1 घात है और इस b पर भी 1 घात है।
और गुणा में घात जुड़ जाता है तो एक एक जोड़ जोड़ के 2 हुआ तो 3b² हो गया, प्लस अब 3b का गुणा 1 में कर देंगे तो 3b ही होगा। अब इसको हम लोग क्रम से लिख देंगे b³ प्लस 3b² प्लस 3b प्लस 1। ये देखिए 4.1 की पहली सवाल हल हो गई। अब आप लोगों को हम बताएंगे अगली सवाल। देखिए पहली सवाल भी हमने आप लोगों के सामने रखा, वो पहले का पहला था और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां बच्चे अपने से करेंगे। हम आप लोगों को बताएंगे दूसरे का पहला। दूसरे का पहला देखिए a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। सेम जैसे अभी हमने पहली सवाल बताया, सेम उसी के आधार पे है, कुछ करना नहीं है। और ध्यान से देखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिखेंगे कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि a की जगह पर कौन सी संख्या दी। तो आप लोग देख रहे हैं कि a की जगह पर है a/2 और b की जगह पर है b/5। लिख लेते हैं इस बात को। चलिए अब हमको ये सवाल हल करनी है। बहुत इजी है, बच्चे ध्यान देंगे। जैसे जैसे सूत्र है सेम उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे, आराम से सवाल हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले a लिखा है, तो a की जगह पर हमको लिखना क्या है a/2। क्या लिखना है बच्चों a/2 और ये क्यूब लगा है तो हम लोगों को क्यूब यहाँ पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए प्लस है, यहाँ प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद b है, तो b की जगह पर हमको क्या लिखना है बच्चों b/5। यहाँ हम लोग लिखेंगे b/5 का होल क्यूब क्योंकि इस पे b पे क्यूब लगा है इसलिए यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा। प्लस है प्लस लगा देंगे। प्लस के बाद 3 है तो 3 को लिख लेंगे इंटू 3 के बाद a है, a की जगह पर हमको क्या लिखना है a/2। यहाँ हो जाएगा a/2। इसके बाद a के बाद b है तो b की जगह पर हमको लिखना है b/5। आगे बढ़ते हैं, कोष्टक बना हुआ है, कोष्टक बना दिए। फिर कोष्टक में a है, a की जगह पर बस वही संख्या a/2 प्लस b की जगह पर b/5। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं। आगे देखिए a का क्यूब करेंगे a³, बच्चे जानते हैं a³ बटे अब 2 का क्यूब, जैसे अभी हमने a का क्यूब बताया था उसी तरह से 2 का क्यूब होगा। 2 पे 3 घात लगा है तो 2 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ आ गया a³/8। आगे बढ़ते हैं प्लस सेम इसी तरह से ये भी होगा। b का क्यूब करेंगे b³ बटे 5 का क्यूब 25 पंचे 125। आगे बढ़ते हैं प्लस 3 में a का गुणा 3a, फिर 3a में b का गुणा कर देंगे तो 3ab हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बटे 2 पंचे 10 ब्रैकेट वाला उतार लेंगे a/2 प्लस b/5। आगे बढ़ेंगे a³ बटे 8 प्लस b³ बटे 125 प्लस। अब इस कोष्टक को तोड़ना है तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर के साथ कर दीजिए और नीचे वाले का गुणा नीचे के साथ कर दीजिए, कोष्टक खुल जाएगा। 3ab में a का गुणा करेंगे तो 3a² b हो जाएगा। 3a² b बटे 10 गुना 20 प्लस अब 3ab बटे 10 का गुणा b/5 में होगा, तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ। 3ab में b का गुणा करेंगे तो 3ab² हो जाएगा। 3ab² बटे 10 कितना इजी है, बहुत इजी है, आराम से बच्चे कर सकते हैं।
ये हो गया था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को बताएंगे अगली सवाल। बच्चे आगे ध्यान देंगे। अब तीसरे का पहला बताने जा रहे हैं, दूसरे का पहला हम बता दिए हैं और दूसरा बच्चे अपने से कर लेंगे, सेम उसी के आधार पे। बच्चों को सूत्र याद होना चाहिए, बच्चे सूत्र याद कर लेंगे और उसी की तरह जैसे अभी हमने बताया सेम उसी की तरह से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे तीसरे का पहला देखें, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब। अब इस सवाल को हम लोगों को गुणा के माध्यम से नहीं हल करना है, इसको सर्वसमीका के माध्यम से हल करना है, यानी सूत्र जो अभी आप लोग सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर हल करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 1 का होल, 30 प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये देखिए ये आपका सूत्र पे बन गया, सूत्र पे बन गया। किस सूत्र में बना बच्चे जानते हैं, a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल क्यूब। इस सूत्र को तो सभी बच्चे जान गए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। देखिए इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस। आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल सूत्र से ये सवाल मिल रही है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि a की जगह पर कौन सी संख्या है और b की जगह पर कौन सी संख्या है, इस बात को पहले लिख लेते हैं जिससे गलतियां बच्चे ना करें। a बराबर 30 डाल लीजिए, देखिए a की जगह पर 30 है और b की जगह पर 1 है, b बराबर 1। चलिए सवाल को हल करते हैं हम लोग। चलिए सेम सूत्र के आधार पर चलना है, जैसे सूत्र है उसी तरह से हम लोगों को चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले सूत्र में है a, तो a की जगह पर हमको बच्चों कौन सी संख्या लिखनी है 30। हाँ चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि a की जगह पर 30 है और b की जगह पर 1 है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, बहुत इजी है। देखिए सूत्र में a है, सबसे पहले क्या है a की जगह पर हमने क्या लिख दिया है 30 लिख दिया और क्यूब लगाया तो यहाँ क्यूब हम लोग लगाए। आगे देखिए प्लस है, प्लस यहाँ लगा देंगे। प्लस के बाद आप लोग देख रहे हैं कि b है, b लिखा हुआ है सूत्र में, तो b की जगह पर 1 लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 3 घात लगा है तो 3 घात यहाँ भी लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद लिखा है 3, तो 3 को हम लोग उतार लेंगे। 3 के बाद a है, तो a की जगह पर हमको कौन सी संख्या लिखनी है बच्चों 30, यहाँ हो जाएगा 30 गुणित, और a के बाद b है तो b की जगह पर हमको 1 लिखना है, यहाँ हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट बना दिया गया। फिर a है, तो a की जगह पर फिर हमको 30 लिखना है प्लस और b की जगह पर 1 लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, 30 का क्यूब, पहले हम लोग 3 का क्यूब कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 जीरो आपका बढ़ जाएगा, 27,000 हो गया। प्लस 1 का क्यूब आप लोग जानते हैं कि 1 ही होता है, प्लस अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, 30 यानी 90, 90 में 1 का गुणा करेंगे 90 ही होगा, और ब्रैकेट में 30 प्लस 1 हम लोग उतार लेंगे। आगे देखिए 27,000 प्लस 1 प्लस, अब इस कोष्टक को तोड़ना है तो सबसे पहले 90 में 30 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे, प्लस 90 का 90। अब इन चारों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29,790, 29,790, 27,000 2000, 29,791, ये एक भी जोड़ देना, ये आपका आ गया बिना गुणा किए